हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इससे पहले हमने स्टाम्प एक्ट पूरा कवर कर लिया और सेक्शन 14 तक टेनेंसी एक्ट की भी कंप्लीट कर लिए। आज हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 15 क्या है? खेतदार टेनेंट, खेतदार काश्तकार क्या होता है, ये हमने बार बार पढ़ा। इससे पहले भी सेक्शन में ये आया था कि खुद काश्त जो है खेतदार बन जाता है तो उसके पास अधिकार होते हैं। खेतदार का प्रोविज़न इसलिए आता है कि जब कोई टेनेंट खेतदार बन जाता है तो उसके पास अपनी ज़मीन पर खेती करने के साथ साथ और भी राइट्स होते हैं। जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को, जो ज़मीन है, उसको गिफ्ट कर सकता है, वसीयत बना सकता है और गवर्नमेंट को रेंट तो देना ही होता है। इसके अलावा वो अपने जो सक्सेसर होते हैं उनमें भी वो प्रॉपर्टी आराम से चली जाती है, यानी एक तरफ से सुरक्षित मालिक माना जाता है किसी भी खेती वाली ज़मीन का। उसलिए तो ये सेक्शन बात करता है कि खेतदार कौन बन सकेगा, कौन नहीं बन सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्ड लैंड एट एक्स कमेंसमेंट 15 अक्टूबर 1955 पर्सन वॉज ऑलरेडी ए टेनेंट, यानी इस एक्ट के फोर्स में आने से पहले हर व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है खेती की, उसे खेतदार काश्तकार माना जाएगा। ये जनरल प्रोविज़न कहता है। जो क्या था, जिस समय ये एक्ट आया था उससे पहले वो एडमिटेड एज टेनेंट, उसको एज ए टेनेंट स्वीकार कर लिया गया था, यानी वो टेनेंट था। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सब टेनेंट इसमें नहीं आता है और खुद खुद कास्ट इसमें नहीं आता है। ये दो इसमें नहीं आते खेतदार में। जिसे खेतदार डिक्लेयर किया गया हो, जिसे लैंड अलॉट की गई हो, अलॉटेड लैंड अंडर रूल्स ऑफ सेक्शन 101 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में, वो खेतदार होगा। और ऐसा व्यक्ति जिसे राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 में खेतदार के राइट मिले हुए हैं, तो वो व्यक्ति भी होगा। तो इसमें जनरल रूल तो ये कहता है कि जब ये एक्ट फोर्स में आया था तब हर व्यक्ति जिसके पास में वो ज़मीन थी खेती की, वो खेतेदार कहलाएगा। दूसरा है, वो एक टेनेंट के रूप में इसको स्वीकार किया गया हो और वो सब टेनेंट या खुदकास्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई ज़मीन अलॉट की गई हो। चौथा, जिसे अधिकार दिए गए हो राजस्थान लैंड रिफॉर्म एंड रिजम्पशन एक्ट। ये सेक्शंस बेयर एक्ट में बहुत लेंदी है, इसको समरी करने की कोशिश की गई है क्योंकि एक प्रोसीजरल पार्ट है। तो इससे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कोई विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जिनको खेतदार के राइट नहीं मिलेंगे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे 15A, 15AA और 15A में कि जो गंग नहर है, भाखड़ा है, चंबल है, जवाई, वो वाला जो एरिया है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, नोटिफाई किया है, तो वो खेतदार में नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो सबक्लोज 2 में अपवादों में आता है, तो उसको मतलब उसने ऐसा कोई इन सब चीज़ों में आता है, उसको खेतदार बनना चाहिए और उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ऐसे में उसे कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी होगी, अपने एज ए टेनेंट के देनी होगी। उसकी फ़ीस होगी 25 पैसे और उसको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उसके बाद कलेक्टर जांच करेगा और उसे खेतदार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर का पार्ट है। और एक मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे इस एक्ट को फोर्स में आने से पहले अधिक अन्न उपजाओ अभियान जो होता था उस टाइम वो था, उसमें एक ज़मीन उसको दी गई थी लेकिन उसने उन शर्तों की पालना नहीं की है, तब भी उसे खेतदार के अधिकार नहीं मिलेंगे। ये बात करता है। और किसको नहीं मिलेंगे? जो सब टेनेंट और खुदकास्त, इनको नहीं मिलेंगे। सेक्शन 15A बात करता है खेतदारी राइट्स नोट टू अकर इन इंदिरा गांधी कैनल एरिया, यानी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में खेतदारी अधिकारों का ना मिलना। ये सेक्शन रोक लगाती है अधिकार देने की बजाय। क्या इसका ऑब्जेक्ट ये था कि नहर का जो क्षेत्र होता है वो कीमती होता है, तो सरकार उस पर नियंत्रण रखना और उसको योजनाबद्ध तरीके से आवंटन सुनिश्चित करना होता है, ताकि हर लीज जो भी लीज अगर यहाँ होगी तो वो सब अस्थायी मानी जाएगी, टेम्परेरी मानी जाएगी। यानी इस प्रोविजन पे पूरा कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। देखिए, प्रिवेल ओवर सेक्शन 13, 14 एनी अदर, शून्य उपार्जन, कोई स्वचालित खातेदारी अधिकार इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, पूरा कंट्रोल में आता है, तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 15A में। तो अगर हम इसका टाइटल भी याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। बाकी बहुत लेंदी ये
सेक्शन दे रखी है बेयर एक्ट में। इस एरिया में कोई लीज भी कर ली है तो उसको भी टेम्परेरी ही माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगी, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही सेक्शन 15AA है चंबल परियोजना क्षेत्र, चंबल प्रोजेक्ट एरिया। तो इसमें भी जो जनरली जो राइट्स है खेतदार से रिलेटेड उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इस पर भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कोटा और बूंदी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ये अधिकार हेरिटेबल थे और ट्रांसफरेबल थे पहले से, इसीलिए ये अधिकार इनको कोटा और बूंदी को मिले रहेंगे। तो ये कोटा और बूंदी हमें थोड़ा सा याद करना है। और ऐसे ही जो हमने 15A पढ़ी थी उसका आगे जो एक्सटेंड दे रखा है 15AA में दे रखा है इंदिरा गांधी कैनल एरिया में। इंदिरा गांधी जो कैनल एरिया है इसमें भी एग्जेम्प्ट किया गया है। यहाँ पे भी जो अगर लीज भी दे दी है तो वो टेम्परेरी मानी जाएगी। कंडीशन अकर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोविजन है, मतलब इसमें हम टाइटल दोनों के, इन तीनों के ही 15A, AA, AAA के हमें टाइटल याद रखने हैं। इनको एग्जेम्प्ट किया गया है और चंबल वाले में कोटा और बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। सेक्शन 16 बात करता है लैंड इन विच खेतीदारी राइट्स शैल नोट अकर, यानी वे भूमि जिनमें खेतीदारी अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते। तो इसमें ये लिस्ट दे रखी है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक को स्किप करके 4 हमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं। टोटल 12 इसमें लैंड की बात की गई है, जिसमें पहला है पास्चर लैंड, चारागाह भूमि, इससे खेतदार अधिकार नहीं अर्जित किए जा सकते। कैजुअल कल्टीवेशन इन रिवर एंड टैंक बोर्ड, नदी या तालाब की तलहटी में कोई सामूहिक खेती करना। वाटर कवर्ड लैंड यूज्ड फॉर सिंगाड़ा और प्रोड्यूस, पानी से ढकी भूमि सिंगाड़ा या वैसी ही उपज के लिए अगर उपयोग की जा रही है। शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन, स्वामित्व वाले उद्यान। स्टेट गवर्नमेंट ऑन गार्डन, सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि। पब्लिक पर्पस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लैंड, सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर भूमि है तो। मिलिट्री एनकैम्पिंग यानी सैन्य पड़ाव स्थल है, मिलिट्री एनकैम्पिंग ग्राउंड्स। छावनी सीमा क्षेत्र है, रेलवे और कैनाल बाउंड्रीज, रेलवे या नहर की सीमाएं। गवर्नमेंट फॉरेस्ट बाउंड्रीज, सरकारी वन की सीमाएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूटिंग प्लेग्राउंड्स, नगर पालिका की खाइयाँ। म्यूनिसिपल ट्रेंचिंग ग्राउंड्स, शैक्षणिक संस्थानों की कृषि या खेल के मैदान। तो ये टोटल 12 पॉइंट्स में दे रखे हैं, हमको सारे याद करने हैं। ये इनमें किसी में भी खेतदार के अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते, अकर नहीं किए जा सकते। सेक्शन 16A है डेफिनेशन ऑफ टेनेंट ऑफ खुदकास्ट, खुदकास्ट काश्तकार की परिभाषा कौन होता है। हर वो व्यक्ति जो जिसे एस्टेट होल्डर ने अपनी जमीन, निजी जो भूमि है खेती करने के लिए दे दी है उसको विधिक रूप से, तो अब जिस व्यक्ति को ऐसी भूमि दी है वो कहलाएगा टेनेंट ऑफ खुदकास्ट। ये है इसका जनरल रूल। अगर मान लीजिए वो जो एस्टेट होल्डर था वो अब बन गया खुद से खुदकास्ट काश्तकार बन गया, ठीक है, तो अब जो पहले वाला था वो सब टेनेंट बन जाएगा, यानी उसका सिकमी बन जाएगा। ये इसका सेकंड प्रोविजन कहता है। यानी जिसको प्रॉपर्टी खेती करने के लिए दी वो खुदकास्ट हो गया, खुदकास्ट टेनेंट हो गया। अब खुदकास्ट वो खुद खेतदार बन गया जो स्टेट होल्डर था, तो अब खुदकास्ट हो जाएगा सिकमी काश्तकार, यानी वो सब टेनेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 16A है। अब सेक्शन 17 गैर खेतदार काश्तकार, अब इसमें कौन कौन आता है। गैर खेतदार काश्तकार कौन है। खेतदार, खुदकास्ट काश्तकार, सिकमी, इनको छोड़कर कोई भी अदर व्यक्ति गैर खेतदार काश्तकार कहलाएगा, जिसे कोई स्थायी खेती करने का अधिकार नहीं होता, खेतदार के अधिकार नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी दे रखी है जिसमें अगर कोई विशिष्ट शर्तों के तहत अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अधिसूचित नहर क्षेत्र या ऐसे कोई क्षेत्र। मालिक कौन होगा। ए फॉर्मर जमींदार और बिस्वेदार, जो पहले जमींदार और बिस्वेदार थे उनको मालिक माना जाएगा। हुज एस्टेट हैज वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट अबोलिशन एक्ट 1959 के तहत जिनकी जो स्टेट थी वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई, तो इनको क्या माना जाएगा, मालिक माना जाएगा। और इनको सभी जो खेतदार काश्तकार को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे सब अधिकार और शक्तियाँ इनको प्राप्त होंगे, चाहे वो खुदकास्ट भूमि का धारक होगा, निहित होने पर भी स्टेट में निहित हो गई फिर भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। ये सेक्शन बात करता है 17 और 17A। और सेक्शन जो 18 है वो ओमिटेड है, हमें नहीं पढ़नी है।
और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होगा चैप्टर 3A, जो सेक्शन 19 से लेकर 30 तक है। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3A हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।